नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की अर्थात इच्छाओं के बारे में सोचते रहने वाले पुरुष की उन विषयों में, उन इच्छाओं में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से, यानी जब कामनाएं पूरी नहीं होती तब उससे क्रोध उत्पन्न होता है। आइए समझते हैं इसे और सरल भाषा में। जिस तरह ज्यादा खाने से भूख बढ़ती है, जिस तरह ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी तरह जब आप इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तब आप उसी में फंसे रह जाते हैं। इसे ही आसक्ति कहते हैं। और जब आसक्ति बढ़ने लगे तो कामनाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं पैदा होती हैं। और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसमें कोई विघ्न पड़ता है तो गुस्सा आता है और इसी क्रोध से आप आगे सोच नहीं पाते, वहीं फंसे रह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इच्छाएं मत रखें, इच्छाएं तो आप कर सकते हैं। इच्छाओं से ही तो व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है। इच्छाओं से ही तो लक्ष्य तय होते हैं, लक्ष्य होते हैं तो विचार पैदा होते हैं और विचारों के होने से ही तो कर्म हो पाते हैं। और आखिर हमें करना कर्म ही है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि इच्छाएं करें, लेकिन इच्छाओं के साथ इतना लगाव ना करें कि आप उसी में फंसे रह जाएं। अगर इच्छाएं पूरी होती हैं तो अति खुश ना हो जाइए कि आप कोई गलत फैसला ले लें, या इतना भी दुखी मत हो जाइए कि आप आगे कुछ कर ही ना पाए। केवल उस कर्म पर ध्यान देना है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी कि भी नहीं, मैं कब तक इंतजार करूं, तो फिर वो इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, अपने कर्म को पूरी तरह से करेंगे, उसे पूरे मन के साथ पूरा करेंगे, तो शायद वो इच्छा पूरी भी हो जाए। लेकिन अगर वो पूरी ना भी हो तो कर्म करना मत छोड़िए, कर्म करते रहिए, उस लक्ष्य को मत बदलिए। शायद आपने कुछ गलत कर दिया हो या आपने अच्छे से नहीं किया हो, अपने कर्म को सुधारिए, लेकिन रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। देखेंगे आगे के श्लोकों में क्या होता है। जय श्री कृष्ण।